नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और अब आईपीएल उस मुकाम पर है जहां पॉइंट टेबल को देखकर हर एक टीम के फैंस अपने अपने लिहाज से उसको रीड कर रहे हैं। मसलन आज जो मैच है उसके परिचय के तौर पर मैंने ये बात कही कि आज जो मुंबई इंडियंस के फैंस हैं वो अपनी तरह से टेबल को रीड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो ऐसे ही शुरुआत करते हैं, हमने 5 बार ट्रॉफी जब जीती है तो ऐसे ही जीती है कि स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर पिक करते हैं और फिर जीत जाते हैं। तो आज जो मैच है मुंबई का वो इसी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुंबई की टीम ने इस मैच में बाजी मार ली तो उसके फैंस की ये जो रीडिंग है, जो समझ है पॉइंट टेबल की या फिर आईपीएल में मुंबई की टीम की, वो समझ काफी हद तक सही साबित हो जाएगी क्योंकि मुंबई की टीम प्लेऑफ की रेस में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी अगर वो आज मैच जीत जाती है। तो कौन उसे रोकना चाहेगा, यानी दूसरी टीम कौन सी होगी, ये बताएंगे आपको। साथ ही साथ बताएंगे बीती रात के मैच में क्या हुआ, जहां दो राजधानियों की टक्कर थी, देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां पर क्या हुआ ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं। आज जो है वो 41वां मैच है आईपीएल के इस सीजन का, जहां मुंबई की टक्कर होनी है हैदराबाद से। यानी वो टीम जो मुंबई को प्लेऑफ की रेस में जाने से रोक सकती है वो हैदराबाद है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है अभी तक की हैदराबाद की टीम की, वो लगता है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। उस तरह का रंग उस टीम के परफॉर्मेंस में नहीं दिखा है। 6ठे नंबर पर है फिलहाल मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में और 9वें नंबर पर है हैदराबाद की टीम। चौंकाने वाली बात यह है अंकिता काफी हद तक कि 2024 में हैदराबाद की टीम ने फाइनल खेला था और यहां पर फिलहाल वो जो हम लोग मजाक में अपनी अपनी क्लासेस में कहते थे ना कि नीचे से नंबर सेकंड आए हैं, तो ये वो वाली स्थिति है कि 9वें नंबर पर है। साख की लड़ाई है हैदराबाद के लिए और मुंबई के लिए वही बात कि अगर मुंबई की टीम जीत जाती है तो फिर वो आ जाएगी खिताब की रेस में, क्योंकि फिर वो प्लेऑफ की रेस में भी शामिल हो जाएगी और उसको इस तरह के उलटफेर करना कह लीजिए या कह लीजिए कि उसको इस तरह से स्लो स्टार्ट करके पिक करना और फिर टूर्नामेंट जीतना आता है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है मैच, लेकिन हैदराबाद के लिए ज्यादा। पिछले मैच में मुंबई ने हैदराबाद को हराया था और अब हैदराबाद की बारी है कि वो कुछ उलटफेर करे। और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर आप बल्लेबाजी में वीक रहेंगे, गेंदबाजी में वीक रहेंगे और आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं रहेगा तो आप जीत नहीं पाएंगे। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 9वें पायदान पर यहाँ पर हैदराबाद की टीम है। हैदराबाद की टीम 2024 में रनर अप रही है और उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी और खौफ खाते थे यहाँ पर गेंदबाज, खासकर ट्रेविस हेड और अभिषेक के सामने, लेकिन अब वो तोड़ जो है वो मिल चुका है बाकी टीम को। और मुंबई की बात करें तो स्लो स्टार्टर कही जाती है। हम बार बार वही बात करते हैं कि पहले मैच हारती है फिर हराती है और मुंबई की टीम कमबैक के लिए जानी जाती है। भले कप्तानी बदली लेकिन इंटेंट जो है वो मुंबई का नजर आ रहा है साफ तौर पर। और पिछली बार तो रोहित का बल्ला भी बोला था, नाबाद लौटे थे, तो मुंबई के लिए जो है वो अच्छी बात है कि ओपनर्स जो है वो चल रहे हैं, मतलब टॉप ऑर्डर जो है वो मुंबई का चल रहा है। लेकिन हैदराबाद के लिए खतरे की घंटी है। ये मैच अगर आप हारेंगे तो आप और भी निचले पायदान पर आ जाएंगे और प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर आप चले जाएंगे अगर आप ये मैच नहीं जीतेंगे, क्योंकि अब शायद ये 9वां मैच दोनों टीमों के बीच में होगा। मतलब 9 मैच अब होने वाले हैं, 8 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहां से अगर आपको मैच जीतना है तो आपको हर एक मैच में बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से मैच को जीतना पड़ेगा। अदरवाइज आपके हाथ से पूरा जो हम सपना देखते हैं ना कि आईपीएल की ट्रॉफी आपको जीतनी, तो वो ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल, और ये खतरा जो है वो हैदराबाद की टीम पर मंडरा रहा है। क्या इसकी वजह क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही बात जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से हैदराबाद के फैंस जो है वो थोड़ा सा हैरान भी हैं, हताश भी हैं, मायूस भी हैं, क्योंकि ये टीम 2024 की फाइनलिस्ट टीम है। क्या रहा है इस सीजन में हैदराबाद की टीम का सफर, ये भी आपको दिखाते हैं। फिर उन वजहों पर बात करेंगे जिसकी वजह से इस वक्त टीम की हालत अच्छी नहीं है। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीम है हैदराबाद। इस सीजन में अब तक 7 मैच में सिर्फ 2 जीत मिली है, जबकि 2024 में अंकिता इसके ठीक उलट कहानी थी। कहानी क्या थी 2024 की, वो आपको बताते हैं। 2024 की कहानी ये थी कि पहले 7 मैच में 5 मैच में हैदराबाद ने जीत हासिल की थी। यानी अगर 2024 और 25 की तुलना कर ली जाए तो बिल्कुल 360 डिग्री टर्न, बिल्कुल उल्टी जगह पर खड़ी हुई है हैदराबाद की टीम। यहां पर 7 मैच में सिर्फ 2 जीत मिली है, जबकि वहां 7 मैच में 5 जीत मिली थी। और अब जिसकी बात हम कर रहे हैं लगातार कि हैदराबाद की टीम पर खतरा जो मंडरा रहा है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। क्या बेसिक जो प्रॉब्लम है अंकिता वो वही है जो हम सब देखकर समझ रहे हैं कि वो जो शुरुआत दिलाई थी 2024 में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने, वो एक अलग किस्म की शुरुआत थी, वो एक अलग फायरी किस्म की शुरुआत थी, जहां स्कोर बोर्ड पर आप ढेर सारे
रन्स जोड़ देते थे और उसके बाद आपके गेंदबाजों को उन रनों का जो दबाव होता था विरोधी टीम पर उसका कुशन मिलता था, आसानी से जीत मिल जाती थी। यहां पर जब आपके बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं, खासतौर पर ओपनर्स नहीं चल रहे हैं, अगर बिल्कुल स्पेसिफिक बात की जाए तो टीम बिल्कुल ही उस रंगत में नहीं दिख रही है, बिल्कुल ही उस तरह की तैयारियों में नहीं दिख रही है जैसी 2024 में दिखी थी। क्योंकि 2024 में एक अलग अंदाज में नजर आई थी और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने बाकी टीमों में भी देखा है कि जब ओपनर्स नहीं चलते, जब उनका टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो टीम कोलैप्स भी होती है। और अब के मैच में जितने भी हमने मैचेस देखे, चाहे वो केकेआर की आप बात कर लीजिए, चाहे वो लखनऊ की बात कर लीजिए, चाहे आप हैदराबाद की बात कर लीजिए या फिर चेन्नई की बात कर लीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो नेट रन रेट है वो माइनस में चल रहा है। अगर आपको प्लस में करना है तो आपको बड़ी जीत हासिल करनी पड़ेगी, बड़े विकेट से मैच को जीतना पड़ेगा, बड़े रन से आपको मैच जीतना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी टीम जो है वो जो साल 2024 में खौफ खाते थे, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर आपकी बल्लेबाजी में वो दमखम है, गेंदबाजी थोड़ी सी फीकी है, तो आप बल्लेबाजी में अगर वो दमखम है तो आप बल्लेबाज मैच को जिता सकते हैं। हर बार हमने देखा है कि हैदराबाद की टीम साल 2024 में बल्लेबाजों ने ही मैच को जिताया था। अब तो टीम के पास अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, मोहम्मद शमी भी टीम में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा उनका जो मिडिल ऑर्डर है, अगर हम बात करें, वहां पर हेनरी क्लासन भी है, नीतीश रेड्डी भी है, तो टीम बहुत अच्छी है, ऑन पेपर बहुत अच्छी है। और हर एक बल्लेबाज, हर एक गेंदबाज, उनके पास एक वेरिएशन है गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। हमने देखा कि नीतीश रेड्डी जो कि इंडियन टीम में भी काफी अच्छा कमाल करके आए थे, तो एक अच्छी टीम है। लेकिन ये टीम जो है वो आई थिंक पता नहीं क्यों, जब आपको पता है कि ऊपर की बल्लेबाजी अच्छी होती है, एक या दो मैच में ईशान किशन ने आई थिंक वो 100 पहला 100 आया था आईपीएल 2025 का, उसके बाद से वो ईशान किशन नजर नहीं आ रहे। हालांकि अब तो बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, शायद आज के मैच में कुछ अलग अंदाज में नजर आते। बिल्कुल, और हालांकि उस कॉन्ट्रैक्ट का असर जो उन खिलाड़ियों पर पड़ना चाहिए था वो भी दिखा नहीं है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो ओपनर्स का रोल है पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में या क्रिकेट के खेल में ही बात कर ली जाए और किसी भी फॉर्मेट में बात कर ली जाए, अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स, अगर ओपनर्स आपको अच्छी शुरुआत दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं मैच में आपकी जो पकड़ होती है वो ज्यादा मजबूत होती है। हैदराबाद की टीम शायद यहीं पर मिसिंग है और यही ताकत बन के आई है मुंबई के लिए। जिस तरह से रोहित शर्मा ने पिछले मैच में बल्लेबाजी की, मतलब वो नहीं चल रहे थे, रनों के लिए संघर्ष कर रहे थे, बल्ला खामोश था, बेरंग से दिख रहे थे, बेदम से दिख रहे थे, लेकिन जब आए तो उस तूफान के साथ आए रनों के कि फिर वो सारे कहते हैं ना जैसे कि सारे पाप धुल गए, उस तरह वाला मामला हो गया। शानदार बल्लेबाजी की रोहित ने और इसीलिए मुंबई के फैंस की जो है अब आस जग गई है। धीमी शुरुआत के बाद मुंबई ने अपने इस सीजन में आस जगाई है। मुंबई को पहले 5 मैच में सिर्फ 1 जीत मिली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना चाहिए। लेकिन पिछले 3 मुकाबले में मुंबई की टीम लगातार जीती है, जीत की उसने हैट्रिक लगाई है। दिल्ली को हराया, हैदराबाद को हराया और चेन्नई को हराया, यानी पिछले 3 मैच में जो जीत मिली है वो दिल्ली के खिलाफ, हैदराबाद के खिलाफ और चेन्नई के खिलाफ मुंबई को जीत मिली है। अब यहां से मुंबई की टीम की पूरी कोशिश होगी कि वो प्लेऑफ में की रेस के लिए जो 4 टीमें टॉप की जाती हैं वहां पर जगह बनाए। और अगर ऐसा होता है तो मैं तो कम से कम हैरान नहीं होऊंगा अंकिता, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से मुंबई ने अपने अपोजिशन का एक तरीके से मजाक बनाया, जिसको हम कहते हैं ना हराने की, भाई तो होता है हराना, एक होता है धोना, तो धो के रख दिया। और जिस तरह की बल्लेबाजी हुई, अगर मुंबई की टीम आपको आज टॉप 4 में रात में दिखाई दे, मतलब मैच के बाद, तो मैं तो नहीं चौंकूंगा। आप अपनी बताइए। कोई नहीं चौंकेगा, क्योंकि लखनऊ की बात करें तो माइनस उनका नेट रन रेट है और पॉइंट्स भले ही 10 है यहाँ पर लखनऊ के पास, लेकिन मुंबई का जो नेट रन रेट है वो बेहतर है, यानी कि प्लस में है। और अगर यहाँ से मैच जीतती है तो 2 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे और 10वें पायदान पर चली जाएगी और उससे टॉप 4 यानी कि पंजाब को भी पीछे छोड़ देगी। पंजाब का भी नेट रन रेट जो है वो प्लस में है, लेकिन टीम जो है वो यहाँ पर लखनऊ की ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, यानी कि नेट रन रेट जो है वो मुंबई का ज्यादा बेहतर है। तो हम बार बार वही बात करें कि वो कोई अचंभा नहीं होगा, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर मुंबई की टीम वो दमखम नजर नहीं आता। जब वो चेन्नई को हरा सकती है, जब वो हैदराबाद को हरा सकती है, हैदराबाद को हरा कर आ रही है और हैदराबाद की सरजमी पर इस मुकाबले को खेलेगी, तो वो जोश अपने आप में है, क्योंकि रोहित शर्मा का बल्ला चल चुका है। बाकी टीम, रियान रिकल्टन की बात हो रही थी कि भाई उनका भी हमने देखा है कि स्टार्टिंग में रन्स नहीं आए थे, लेकिन पिछले 2 या 3 मैचेस में उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। और अगर आप छोटे छोटे रन्स आपको मिल जाते हैं सारे बैट्समैन के, फिर सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या, मतलब एक अच्छी फेहरिस्त है इनके पास, लिस्ट है अच्छी बल्लेबाजों की और गेंदबाजी की। क्योंकि बुमराह को बार बार हमने देखा कि पहले मैच में बहुत महंगे पिटे थे, उनकी पिटाई हुई थी, दूसरे मैच में भी आई थिंक 42 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद जो मैच हुए थे वहां पर बुमराह ने 2 या 3 विकेट्स ले लिए थे। रन बहुत खर्चीले नहीं होते हैं बुमराह, तो टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। और मुंबई की टीम हमने हमेशा देखा है कि पहले मतलब स्लो स्टार्ट करती है, उसके बाद तो फिर आपको पता है कि ट्रॉफी इनके नाम 5 दर्ज है और रोहित चल गए हैं तो मुंबई की बल्ले बल्ले हो गई। और फैंस
फैंस जो है वो थोड़े से अब खुश हो गए हैं कि भाई आईपीएल, अभी मैं देख रही थी ट्विटर पे जहां पर लोग कह रहे थे कि भाई आईपीएल की शुरुआत तो अब हुई है, असली शुरुआत अब हुई है। मतलब मुंबई की टीम का बल्ला चल गया है, उनके टॉप ऑर्डर का बल्ला चल गया, तो मतलब मान लीजिए कि अब शुरुआत हो चुकी है मुंबई इंडियंस की। बिल्कुल, हालांकि सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं वैसी कहानी है। बहुत सारे फैंस हैं जो हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई बहुत हो चुका, अब ये चेन्नई और मुंबई जो है ना लगातार 5-5 ट्रॉफी जीत चुके हैं, अब कोई नया विनर आना चाहिए। अब आना चाहिए दिल्ली, बेंगलुरु या पंजाब जैसी टीमें जीतें जिन्होंने कभी भी इस ट्रॉफी को नहीं जीता है। दूसरी तरफ जो मुंबई के और चेन्नई के हार्डकोर फैंस हैं ना, जिनका जिक्र अभी अंकिता कर रही थी कि सोशल मीडिया में किस तरह से उनके चेहरे और उनकी बातचीत अब खिली खिली से दिख रही है, वहां पर उनका मन नहीं भरता। जैसे त्योहार के समय पर क्या होता है, आप किसी के घर जाते हैं, मिठाई खाते हैं, फिर अगले घर में जाते हैं, फिर मिठाई आती है, फिर मिठाई खाते हैं, फिर आगे जाते हैं थोड़ा और तीसरे घर में मिलने जाते हैं, वहां भी मिठाई आती है, मिठाई खाते हैं। वैसे ही जीत किसी को बुरी नहीं लगती है। तो वो कहानी इन दोनों ही टीमों के यानी चेन्नई और मुंबई के फैंस के साथ भी है। उनको खिताब बुरा नहीं लगता, उनको लगता है 5 हो गए, छठा भी हो जाए तो क्या बुरा है। इसलिए भी शायद मुंबई की टीम का जो फैंस हैं वो चहक रहे हैं, वो अब महक रहे हैं कहा जाए तो। रिकॉर्ड बुक की बात कर लेते हैं, वहां भी मुंबई का ही पलड़ा भारी है। क्या कहानी है रिकॉर्ड बुक की? अब तक 24 मैच खेले गए हैं मुंबई और हैदराबाद में, जहां मुंबई की टीम ने 14 मैच में जीत हासिल की है। हैदराबाद के खाते में 10 जीत है और इस तरह जो आंकड़े हैं 14 बनाम 10 के, वो ये इशारा करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक अच्छा मैच देखने को आज मिल सकता है। यहां लड़ाई अगर थोड़ी सी स्पेसिफिक की जाए अंकिता, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब ओपनर्स की रह गई है, जिसके ओपनर आज ज्यादा बेहतर करेंगे। और दोनों ही टीमों के ओपनर ऐसे हैं कि अगर चल गए तो पहली बात तो दर्शकों का पैसा वसूल होना है, लेकिन अपनी अपनी टीम की जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में संभवतः 50% वो एज ले लेगा, वो बढ़त ले लेगा जिसके ओपनर्स बेहतर करेंगे। क्योंकि दोनों के ओपनर्स ही काफी कमाल के, धमाल के और धमाल मचाते भी हैं। चाहे आप अभिषेक की बात करें, चाहे वो ट्रेविस हेड की बात करें, या फिर मुंबई की बात करें तो रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा, जिन्होंने पिछले मैच में नाबाद बल्लेबाजी की थी। तो ये दोनों ही टीमों का जो हम कहते हैं ना कि कोर, अगर हम देखें तो उनकी बल्लेबाजी है, खासकर ओपनर्स वहां पर अच्छे हैं और उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी दोनों का काफी बैलेंस है। अगर हम कंपेरिजन करें यहाँ पर हैदराबाद की, तो हैदराबाद के पास भी हेनरी क्लासन है, ईशान किशन है, नीतीश रेड्डी है और नीचे एक लंबी फहरिस्त उनके पास भी है। मुंबई की बात करें तो उनके पास भी सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या है और यहाँ पर विल जैक्स भी मौजूद है। तो टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, गेंदबाजी भी काफी अच्छी है, जहां पर पैट कमिंस होंगे एक तरफ होंगे जसप्रीत बुमराह होंगे। तो टीम दोनों की काफी बैलेंस है। लेकिन वही है, हम बार बार वही बात करते हैं, जो मैच में अच्छा करेगा, पेशेंस जिसके पास अच्छा होगा, पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल जो करेगा, वही मैच को जीत सकता है। अब साल 2024 की अगर हम बात करें, वो कंपेरिजन करें तो मुंबई थोड़ी सी फीकी वहां पर थी, लेकिन साल 2025 में तस्वीर पूरी उलट हो चुकी है और तस्वीर ये है कि हैदराबाद की टीम की जो ताकत है ना, वो कमजोरी में तब्दील हो रही है। उनके ओपनर्स नहीं चल रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी दुविधा है हैदराबाद के लिए। यहां से अगर मैच आपको जीतना है तो बड़े मार्जिन से, क्योंकि आपका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आज हैदराबाद को अपने सरजमी पर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बदला जो हो रहा है ना कि एक ने हराया है तो दूसरा भी हराएगा, ये अभी तक हमने देखा है और आज के मैच में भी शायद वही देखने को मिले। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हैदराबाद की टीम को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक वो जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो निर्भरता दिखाई दी है उनके ओपनर्स पर। अगर वो ओपनर्स से बाहर जाकर मतलब वो रन्स कर दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए, जहां अगर ओपनर्स रन नहीं करते हैं तब आप क्या करेंगे, तब आप किस चाल से स्कोर बोर्ड को बढ़ाएंगे, ये सब कुछ तय रहना चाहिए। वो अभी तक प्लानिंग कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दी है। चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। हैदराबाद की टीम में हालांकि टीम अच्छा नहीं कर रही है, बावजूद इसके जो बात हर कोई जानता है, जो अभी अंकिता भी कह रही थी कि टीम में जान है, टीम का प्लेइंग 11 बहुत सॉर्टेड है। अगर आप उसको देखेंगे, उसका जो तालमेल है वो बहुत शानदार है और शायद यही वजह है कि बदलाव की उम्मीद वहां पर नहीं है। हैदराबाद की टीम में आज के मैच को लेकर किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद जो है वो कम ही है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा करेंगे पारी की शुरुआत। ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, क्लासन के जिम्मे मिडिल ऑर्डर, जो अभी हम चर्चा कर भी रहे थे। अभिनव मनोहर या अथर्व तैडे में से किसी एक को मौका मिलेगा। सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट, बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, वो पैट कमिंस और मोहम्मद शमी संभालेंगे। मुझे लगता है अंकिता, एक सवाल यहां पर पैट कमिंस की कप्तानी को लेकर भी होगा, क्योंकि इस सीजन में वैसे तो पहले कई बार ऐसा हुआ है कि 3-3, 4-4 विदेशी खिलाड़ी जो है वो अलग अलग टीमों की कमान संभाल रहे थे। इस सीजन में वो इकलौते खिलाड़ी हैं जो फॉरेनर हैं लेकिन कप्तान हैं।
और हाल फिलहाल में पिछले 2-3 साल में पैट कमिंस ने जिस तरह की कप्तानी की है हम सब ने देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में खासतौर पर, यहां से उनको भी वो जो कप्तानी के साथ बड़ा एक सेट वाक्य आता है ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करके दिखाना होगा, उनको जाना होगा और कहना होगा कि नहीं चलिए हम इस मुकाबले को जीतेंगे और हम वापस अपनी उस साख को पाने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं हम अभी तक खोते जा रहे हैं। तो आज के मैच में बहुत बड़ा रोल होने वाला है कप्तान साहब का भी, कप्तान का भी, बाकी टीम का भी, लेकिन कप्तान पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और कप्तान हमने देखा है कि हर एक मैच में हर एक टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो जीटी की बात करें जहां पर शुभमन गिल ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे मुंबई की बात करें वहां पर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग से और बैटिंग से कमाल का प्रदर्शन किया है, और अब कप्तान को भी करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए ये 7 या 8वां मैच खेल रही है यहाँ पर हैदराबाद की टीम, और 7 मैच अभी बचे हैं। तो यहाँ से हैदराबाद की टीम यही चाहेगी कि हर एक मैच में जो है वो अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि इनकी ताकत ही सबसे बड़ी ताकत इनकी बैटिंग है। हमने साल 2024 में भी देखा था, 25 में भी स्टार्टिंग के मैचेस में देखे थे जहां पर बड़ा स्कोर बना था, 286 रन का स्कोर बना था हैदराबाद की टीम ने। तो दमखम इस टीम में नजर आता है, टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छी है, लेकिन शायद वो मतलब जीत की दहलीज नहीं पार कर पा रहे हैं। वो जीत का जो खुमार 2024 में हमने देखा था वही तस्वीर अभी 25 में नहीं देखने को मिल रही है। शायद इसी वजह से टीम काफी बैलेंस है, टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, उसके बावजूद भी टीम अच्छा नहीं कर पा रही है। शायद सामने वाली टीम जो है वो बेहतरीन नजर आ रही है। हर एक मैच में हमने देखा है कि चाहे आप बड़ा स्कोर बना दीजिए, चाहे आप बॉलिंग ले लीजिए, हमें पहले ये लगता था कि शायद टॉस जीतकर हैदराबाद की टीम अगर बैटिंग करती है तो एक अच्छा खासा स्कोर बना पाएगी, लेकिन अब 2025 में पहले मैच के बाद से हमने देखा कि बैक टू बैक जितने भी मैच हारी है, शायद 2 मैच जीती है, उसके अलावा हर एक मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो हैदराबाद की टीम को अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज बार बार वही बातें हो रही हैं कि भाई नेट रन रेट मैटर करता है, पॉइंट्स मैटर करते हैं, और फिर प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा आपके लिए दिक्कतें वहां पर पैदा हो जाएंगी, आप प्लेऑफ की रेस में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बिल्कुल। और अब जो उम्मीदों की बात है, वो उम्मीदों की जो नई किरण है वो मुंबई की टीम ने जगाई है अपने फैंस के लिए। वहां पर क्या कहता है प्लेइंग 11, वहां किस तरह के क्वेश्चंस है उस पर भी बात करते हैं। वहां पर भी बदलाव के चांसेस कम है, क्योंकि एक तरीके से विनिंग कॉम्बिनेशन वहां पर भी अब मिल चुका है। मौजूदा प्लेइंग 11 जो है उनका, यानी पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 खेला था उसमें 7 गेंदबाजी के विकल्प हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है किसी भी टीम के लिए जब आपके पास बॉलिंग के 7 विकल्प हों, क्योंकि फिर अगर किसी भी गेंदबाज का एक ऑफ डे है तो आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्लेबाजी में जैसा अभी अंकिता कह रही थी, रोहित शर्मा, रेयान रिकल्टन जो है वो पारी की शुरुआत करेंगे। पिछले मैच में बहुत शानदार शुरुआत की थी, और उसके बाद ये जो 4 नाम आपकी स्क्रीन पर है, सूर्या, तिलक, हार्दिक और नमन धीर, ये बल्लेबाजी में मुंबई की ताकत है। और ये ताकत कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, ऐसी ताकत है जो किसी भी टीम को डरा सकती है, हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। बुमराह, सैंटनर, बोल्ट जो है वो गेंदबाजी डिपार्टमेंट संभालेंगे। वैसे अंकिता देखिए तो होता यही है, शायद इसको परसेप्शन कह लें या जो कह लें कि बड़े बड़े नाम जब वो टीम जीत रही होती है तो अचानक उनके चमक जो है ना वो बढ़ जाती है। इस वक्त जब मैं मुंबई की टीम को पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि यार इस टीम को कौन हराएगा, लेकिन वही जब टीम हार रही होती है तो लगता है कि कहां चले गए, वो फीके लगते हैं नाम। तो आपको जो शायद बेसिक जो रिक्वायरमेंट है किसी भी टीम के लिए वो यही है कि जो आपकी साख है, 11 अलग अलग खिलाड़ी हैं, 11 अलग अलग खिलाड़ियों की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साख है, उस साख पर वो खरे उतरे। मतलब मुझे तो ये टीम ऐसी लगती है जो बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं ना अपराजेय किस्म की टीम हो, जिसको हराने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। बावजूद इसके कहना यही है या नियम यही है कि आपको अपनी साख के मुताबिक खेलना होगा, जीत तभी मिलेगी। जैसे आपने अभी कहा कि मुंबई की टीम ऐसी लग रही है क्योंकि आप जीतते हैं तो डेफिनेटली ये लगता है कि नहीं ये टीम बैलेंस है, ये टीम बहुत अच्छा करेगी। लेकिन हैदराबाद की बात करें, उलट हैदराबाद की बात करें, वहां पर भी धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं, लेकिन अगर आप बैक टू बैक आपको हार का सामना करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपके कॉम्बिनेशन पर, आपके बैटिंग पर सवाल उठेंगे कि भाई वही अभिषेक है जो कि अकेले दम पर मैच को जिताता है, वही ट्रेविस हेड जो कि मतलब सामने वाली टीम, अब देखिए ट्रेविस हेड को जो है वो रोहित शर्मा बहुत प्रिय है, और सामने अगर नीली जर्सी होती है, हमने हमेशा देखा है कि नीली जर्सी जो होती है ना उसके सामने तो ट्रेविस हेड का बल्ला बोलता है। लेकिन पिछले मैच में जितने भी मैचेस हुए हैं ट्रेविस हेड का बल्ला खामोश हो गया है। लेकिन हम कहते हैं ना कि बार बार मैच जो है ना वो आपके फेवर में नहीं जाएगा, दिन जो है वो अलग होता है, समय अलग होता है, और यही सबसे बड़ी चीज है कि आपको मौके मिलते हैं, आपको बार बार मौके मिलते हैं। सिर्फ एक मैच आपको नहीं खेलना, आपको बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, तो आपके पास वो पेशेंस होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। खासकर ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जिन्होंने अपने टीम के लिए काफी अच्छा करते हैं, अपनी देश के लिए काफी अच्छा करते हैं, और जब बात आती है फ्रेंचाइजीज टीम की वहां पर भी वो अच्छा करते हैं। लेकिन आपकी बल्लेबाजी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, बस आई थिंक वो समय नहीं आ रहा, मतलब वो बल्लेबाजी का समय नहीं आ रहा, और समय का सही उपयोग करेंगे, समय के साथ चलेंगे, शायद तभी आपकी बल्लेबाजी और आपकी गेंदबाजी चलेगी और तभी आप मैच को जीत पाएंगे। अदरवाइज
टीम में बहुत बड़े नाम है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, चाहे वो मुंबई का चाहे वो हैदराबाद की टीम का, ऑन पेपर हमने देखा था जब टीम बनी थी, जब ऑक्शन टेबल पे टीम आई थी, लिस्ट आई थी, वहां पर हमें लगा था कि भाई हैदराबाद का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि शमी भी वहां पर है, उनके पास है, पैट कमिंस भी उनके पास है, उनके पास ट्रेविस हेड है और ईशान किशन भी उनकी टीम में शामिल हो गए। थोड़ी सी मुंबई कमतर लग रही थी कि भाई ईशान किशन का रिप्लेसमेंट कौन होगा, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 मैचेस में जो रिकल्टन ने कमाल की बल्लेबाजी के लगा कि वही चैंपियंस ट्रॉफी वाला बल्लेबाज आ गया जिन्होंने शतकीय पारी खेली थी। बिल्कुल। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सवाल की, जो हम आपसे लगातार पूछ रहे हैं। हर रोज अपने शो पर एक सवाल लेकर हम आते हैं जो हमारी वेबसाइट पर होता है, वहां पर आप उस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं और सही जवाब देकर इनाम जीत सकते हैं। आज का जो सवाल है वो आपको बताते हैं। हमेशा की तरह आज भी एक आसान सवाल आपके लिए। सवाल ये है कि आईपीएल 2025 के संदर्भ में हार्दिक पांड्या अगर मुंबई से हैं तो पैट कमिंस कहां से हैं? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद। यानी कि अगर हार्दिक पांड्या मुंबई से हैं तो पैट कमिंस कहां से हैं? ये ऑप्शन बहुत इजी है, आप इसे बता सकते हैं और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिल सकता है आकर्षक पुरस्कार, यानी कि मिलेगा ही, आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर आप सही इसका आंसर देते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.tv9hindi.com और सही जवाब दीजिए और पाइए आकर्षक पुरस्कार। बिल्कुल, और बहुत ही आसान सवाल है जैसा अंकिता ने भी कहा, और बस थोड़ा सा खेल किस्मत का ही है। मतलब जवाब देने के साथ साथ आपको उन 3 लकी विनर्स में आपका नाम भी आना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रयास जरूर करना चाहिए। आसान सवाल है और आपको करना कुछ नहीं है। www.tv9hindi.com पर जाइए, वहाँ क्विज का सेक्शन है, वहाँ पर आपको यही सवाल मिलेगा, 4 विकल्प मिलेंगे। सही जवाब दीजिए और साथ ही साथ अपने आप को अपनी किस्मत आजमाइए, क्या पता लकी विनर आज के आप ही हो।